अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तुम बिन कैसे जिए के 34 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही माही दुल्हन बन के तैयार हो जाती है तो सब उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो इतनी देर में। वहाँ पर ज़ारा आ जाती है। मिराज जैसे ही उसे देखती है तो अपनी दोस्तों को कहती है कि आ जाओ, हम बाहर जाकर वेट करते हैं। ज़ारा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इतनी देर में। माही कहती है कि तुम्हें तो इसका पता ही है ना, खैर तुम छोड़ो। ज़ारा कहती है कि हाँ वाकई आज आप बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। वैसे गजरे बनाती है और चली जाती है। दूसरी तरफ आलम साहब को फ़ोन आता है और उसे पता लग जाता है माहिर की पहले भी शादी हो गई थी और ये तो डिवोर्स शुदा है। थोड़ी देर में वहाँ पर रज़िया होती है और वो कहती है कि क्या बात है, आप फ़ोन सुनते ही इतने सख्ते में क्यों आ गए हैं, कुछ बताएं तो सही। जावियार भी तैयार होकर आ जाता है और वो कहता है कि मामू चले, देर हो रही है, काफ़ी वो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि देखो कैसे चुपचाप खड़े हैं। यहाँ पर उसामा की अम्मी कहती है कि लगता है हम आप लोग के साथ आए हैं। तो ये बात माहीन को अच्छी नहीं लगी है। देखो सूप भी नहीं पी रही है, अगर अच्छा नहीं लगा तो मुझे बता दो, तुम कुछ और मंगवा लो। माहीन कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं, मैं ठंडा सूप ही पीती हूँ और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है आप लोग अगर मेरे साथ आए हैं। दूसरी तरफ उसकी बहनें उसामा की पिक्स वगैरह ले रही होती है। उसकी अम्मी कहती है कि बस करो। इतनी देर में उसकी छोटी बहन कहती है कि माहीन भाभी आप ही हमारी पिक ले ले, इसे तो लेनी ही नहीं आ रही। जैसी माहीन पिक लेती है वो मोबाइल में देखती कि पिक ठीक आई है या नहीं, उसको दूसरी पिक भी नज़र आ जाती है जिसमें उसने उसका ड्रेस पहना होता है। ये बात देखते ही वो वावेला कर देती है। तभी उसकी बहन शैला कहती है उसामा की कि क्या हो गया है, मुझे आपका वो ड्रेस पसंद आया था इसीलिए मैंने पहन लिया। यहाँ पर सब मेहमान आने लग जाते हैं। मैं सबका वेलकम करते हैं। दूसरी तरफ फरीदा कहती है कि अभी तक माही तैयार नहीं होकर आई है, कितनी देर हो गई है, बारात आने वाली होगी, उसे देख के तो आओ। सरवत कहती है कि कोई नहीं भाभी, आज तो उसका दिन है, खैर है वो तैयार हो जाएगी, आप टेंशन ना ले, आ जाएगी। वैसे भी थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना। यहाँ पर अहमद साहब परेशान होते हैं कि बारात अभी तक क्यों नहीं आई। वो जब कॉल करते हैं तो उन्हें वो मना कर देते हैं कि हम बारात लेकर नहीं आ रहे। उसी वक्त फरीदा भी आ जाती है और कहती है कि अहमद साहब उन्हें फ़ोन करके पूछे कब तक उन्होंने आना है, सारे मेहमान इंतज़ार करने और इतना ज़्यादा टाइम हो गया। माही भी तैयार होकर बैठी हुई है। अहमद साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उनका हाथ भी फरीदा पे उठने लगता है और वो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, बारात नहीं आ रही है, उन लोगों ने मना कर दिया, तुमने उनसे झूठ क्यों बोला था। मिरा आती है जैसी अंदर तो माही कहती है कि क्या बारात आ गया। मिरा कहती है कि अब कोई बारात नहीं आएगी, उन लोगों ने आने से मना कर दिया। ये बात सुनते ही सब सख्ते में आ जाती हैं। दूसरी तरफ आलम साहब भी सर पकड़ के बैठे होते हैं। तभी रज़िया कहती है कि ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। वो कहते हैं कि मुझे क्या पता था, मैं तो इन्हें बचपन से जानता था। दूसरी तरफ रज़िया कहती है कि देख ले आपके एक छोटे से काम ने बच्चे को कितना ज़्यादा परेशान कर दिया। जावियार भी उठ के चला जाता है। उसकी बहन नेहा कहती है कि मुझे तो पहले ही पता लग गया था कि वो लड़की शादीशुदा है, बस मैं कंफर्म करना चाहती थी और जब मैंने कंफर्म कर लिया तो आप लोगों को भी बता दिया। या अहमद साहब कहते हैं कि तुम्हें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, जब मैंने कहा था कि उन्हें सारी सच्चाई बताओ तो तुमने क्यों नहीं बताई है। अब देख लो तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। मजूर साहब वक्त की नज़ाकत देखते हैं और सारे मेहमानों को कहते हैं कि प्लीज़ आप लोग चले जाएं, यहाँ पर शादी नहीं हो रही है। आपको पता तो लग गया होगा। जो मेहमान आए होते हैं वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और कहते हैं कि भाई झूठों पे कौन से रिश्ते तय होते हैं और वैसे भी अब हमें रुकने का क्या फ़ायदा, जब शादी ही नहीं हो रही तो हम तो वापस ही जाएंगे ना। मैं सब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं। फरीदा कहती है कि मैंने तो माही को कहा था लेकिन बस मैं क्या करती। इतनी देर में दोनों में बहुत बहस होने लग जाती है। यहाँ पर माही भी अपने कमरे में जाती है और सारी चीज़ें उतार कर रोने लग जाती है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि उसके साथ ये सब हो गया। दूसरी तरफ जावियार भी बहुत परेशान होता है। उसे भी यकीन नहीं आता कि माही ने उसे इतना बड़ा धोखा दे दिया है। माहीन घर पहुंचती है तो वो फिर से बातें सुनाने लग जाती है और कहती है कि अब तुम क्या कहोगे, तुम्हारी बहनों ने देखो क्या हरकत की है, ऐसे मेरी चीज़ें इस्तेमाल करती रहती है। उसामा कहता है कि भाई क्या हो गया, एक सूट ही तो है ना, तुम तो ऐसे कर रही हो कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, बात को ख़त्म भी कर दिया करो। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकती है। कितनी देर में उसामा की अम्मी आ जाती है और कहती है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, बस ठीक है उसने पहन लिया है, हम उसे मना कर देंगे, उसने कह दिया, अब तुम इतनी बात का क्यों बतंगड़ बना रही हो। माहीन कहती कि क्यों ना बनाऊँ, वैसे भी आप मेरे और अपनी बेटियों में किस तरह फ़र्क करती हैं, वो मेरी चीज़ें क्यों इस्तेमाल करें, ये कोई शोभा देता है बात। दूसरी तरफ मिरा चली जाती है अपनी माँ के पास और जाकर कहती है कि प्लीज़ आप परेशान ना हो, माही आपी ने भी अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है, वैसे भी ये सब कुछ आपका ही किया हुआ है ना। इतनी देर में शैला को समझाती है उसकी छोटी बहन और कहती है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जाकर अंदर माफ़ी मांग ले। शैला भी गुस्से से जाती है और कहती है कि भाभी ये मैं आपके सामने हाथ जोड़ी, प्लीज़ अपना मूड ठीक कर ले, आज के बाद मैं आपकी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी।
उसामा जब ये बात देखता है तो कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं और तुम अपने कमरे में जाओ। उसकी अम्मी कहती कि देख रहे हो तुम्हारी बहन से ये माफ़िया मंगवा रही है, मुझे तो ये नहीं आ रहा कि तुम कैसे खड़े हुए ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हो। वैसे भी ये हमारे घर को अगर वारिस नहीं दे सकती ना तो इसे भी यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। अहमद साहब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ हो गया। दूसरी तरफ फरीदा का भी रो रो के बुरा हाल हो जाता है। ज़ारा भी बहुत परेशान होती है सब वाक़े की वजह से। मंजूर साहब सुबह होती है तो वो कहते हैं कि अब भाई कोई शादी वगैरह तो हो नहीं रही है, हमारे यहाँ रुकने को कोई जवाज़ नहीं बनता, मेरे ख्याल से हमें घर वापस जाना चाहिए। सरवत कहती है कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन भाई को छोड़ने का तो दिल नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा, हम ज़ारा को भी साथ लेकर ही जाएंगे। ये बात सुनकर ज़ारा कहती है कि नहीं अम्मी, यहाँ का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं नहीं आप लोग के साथ जाऊँगी। कोई बात नहीं, मैं शादी में नहीं शरीक होंगी, वैसे भी आप सब होंगे ना, और मेरी दुआएं तो आप लोग के साथ ही है। यहाँ वो लोग वापस आ जाते हैं। सफ़िया ये बात सुनकर हैरान होती है और कहती है कि आप लोगों ने तो 2 दिन बाद आना था। वो उसे सारी सच्चाई बताते हैं जो कुछ वहाँ पर हुआ। ये बात सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ है, ऐसे उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, माही की तो सारे ख़ानदान में बदनामी हो जाएगी। अदनान कहता है कि जो करो वो बोना ही पड़ता है ना, और वैसे अभी फरीदा का पता नहीं था भाभी ने यहाँ आके क्या कुछ किया था। साथ परेशान होता है और वो कहता है कि अंकल मुझे आपसे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, लेकिन अकेले में। इतनी देर में अदनान और शाइस्ता उठकर बाहर आ जाते हैं। अदनान कहते हैं देखो पता नहीं क्या बात करनी है, हमें बाहर निकाल दिया, ऐसे करता हूँ मैं यहाँ खड़ा होकर सुनता हूँ। शाइस्ता कहती है आप पागल तो नहीं हो गए, किसी ने देख लिया तो वो क्या कहेंगे। कितनी देर में वहाँ पर जैनी भी आ जाती है और कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि पता नहीं साथ ने कोई बात करनी थी तो हमें तो बाहर निकाल दिया, हम तो बस ऊपर ही जाने लगे थे। वहाँ पर जैनी भी खड़ी होकर देखती है कि आखिर इसने ऐसी क्या बात करनी है। साथ कहता है कि अंकल मैं अभी ये शादी नहीं करना चाहता, वैसे भी मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, मुझे इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, जैनी की सारी जिम्मेदारियाँ उठा सकूँ, तब मैं ये शादी करूँ। आपने बचपन से अब तक हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा है, लेकिन अब मैं अपने पाँव पे खुद खड़े होना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।